हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो हम एडजेक्टिव के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था। फिर से एक बार बता देते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव जो है 8 टाइप्स का होता है। हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव जो है वो कितने टाइप्स का होता है? एडजेक्टिव जो है वो हमने पढ़ा था 8 टाइप्स का होता है। 8 टाइप्स का होता है और उससे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ एडजेक्टिव्स थे वो हमारे क्या थे। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव था, एक हमने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा था। एक पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी पढ़ा था। एक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक पढ़ा था इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक पढ़ा था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एक पढ़ा था 7 और 8, ये दोनों। और इन दोनों के जो है पढ़े थे डेफिनेट डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ये हमने पढ़ा था। इसके भी डिमॉन्स्ट्रेटिव के भी डिस्ट्रीब्यूटिव के भी हमने पढ़े थे। अब दो हमारे और रह जाते हैं एडजेक्टिव। वो कौन से एडजेक्टिव हमारे रह जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और जो हमारे एडजेक्टिव रह जाते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव एक था। न्यूमरल एडजेक्टिव था। न्यूमरल एडजेक्टिव था। और हमारा एक एडजेक्टिव था जो था डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। ये हमने 8 टाइप के एडजेक्टिव जो है वो पढ़े थे। पजेसिव एडजेक्टिव पता है कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, इट्स, डियर, हिज और हर। ये हमारे क्या थे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे। ये हमारे क्या थे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे। न्यूमरल एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। और हमने कार्डिनल में क्या पढ़ा था? कार्डिनल में कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये कार्डिनल। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मल्टीप्लिकेटिव में कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये इसमें होते हैं। अब एक और एरर का पॉइंट है जो इसका सीक्वेंस मैटर करता है, उससे रिलेटेड एरर एरर आ जाता है। तो जो सीक्वेंस होता है वो होता है ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि द फर्स्ट फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स यानी फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल। 5 क्या हो गया? कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल। ये सीक्वेंस यूज होता है, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था न्यूमरल एग्जेक्टिव में जो डेफिनेट इंडेफिनेट होते हैं उनमें सबसे पहले इंडेफिनेट देन डेफिनेट यूज होता है। मैनी सिंगल रूम्स यानी मैनी इंडेफिनेट और सिंगल डेफिनेट होता है। ये हमने पढ़ा था। और हमने एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में पढ़ा था डेफिनेट एग्जेक्टिव और इनडेफिनेट एग्जेक्टिव जो पढ़े थे। तो इनडेफिनेट एग्जेक्टिव में हमने पढ़ा था ए, एन, ए सर्टेन, सर्टेन, वन, एन अदर, एन अदर, अदर, सम, एन अदर, अदर, सम, एनी, एनी अदर। ये हमने पढ़ा था किसमें? इनडेफिनिट में। और डेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनिट में पढ़ा था दिस, दैट, दोज, दीज। ये सारे डेफिनिट थे। दीज, सच, द सेम,
द सेम और द अदर, द सेम और द अदर ये क्या है, डेफिनेट एग्जेक्टिव थे। द सेम और द अदर ये हमारे क्या थे, डेफिनेट एग्जेक्टिव थे। इसमें एक पॉइंट बस ध्यान में रखने वाला था कि ए एंड ए सर्टेन, द अदर, ए एंड ए सर्टेन और एन अदर, दिस और दैट ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और दीज दोज, दिस दैट, ए सर्टेन, ए सर्टेन, ए और अनदर सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और दोज, दीज, सर्टेन, सर्टेन और अदर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। एंड सच द सेम और द अदर और एनी वर्ड सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। तो ये हमने चीज जो है पढ़ी थी। अब हम इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे उसमें एरर आती है। तो मूव टू दैट स्लाइड, जो कि कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, और उससे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव से एरर कैसी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन, योर but for your help no boys would have succeeded in an all India competition like this। एन के बाद क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होनी थी। तो इस पोर्शन में क्या है, कोई भी एरर नहीं है, ये पोर्शन बिल्कुल सही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज हुआ है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। हमने अभी पढ़ा है कि दोज वर्ड, दीज वर्ड, सर्टेन वर्ड और अदर वर्ड, कौन से पढ़े हैं, दोज वर्ड, दीज वर्ड, सर्टेन वर्ड, अदर वर्ड। रिपीट अगेन, दोज वर्ड, दीज वर्ड, सर्टेन वर्ड, अदर वर्ड। इनके बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टेन बॉय, तो यहाँ सर्टेन बॉय के बदले क्या होगा, सर्टेन बॉयज होगा। तो इस पोर्शन में एरर होगी। और हमने बता दिया है, आ सर्टेन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। बहुत बारीक सा है पोर्शन को ध्यान, आ सर्टेन के बाद में सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सर्टेन, दीज, दो, सर्टेन और अदर वर्ड के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है। और द अदर, द सेम, द सेम, सच वर्ड के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन का यूज होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर ओनली टू शोल्डर्स, there were only two shoulder, but each and every shoulder was equal to 5 policemen। इस सेंटेंस में क्या होगा, हाँ इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है जिसको हमने पढ़ा और ध्यान में रखा। कुछ पॉइंट्स और हैं ये सर्टेन से रिलेटेड जो हमने पढ़े, ए वर्ड, एन वर्ड, सर्टेन वर्ड, ए सर्टेन वर्ड, ए सर्टेन, अनदर वर्क, ईच वर्क, एवरी वर्क, each and every work, either word, neither word, many a word, such a word के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा, यानी जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी। नाउन क्या होगी, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर यूज होगी, नाउन सिंगुलर यूज होगी। ठीक है। और वहीं पर अगर आता है दीज, दोज, सर्टेन, अदर, अदर, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, सेवरल, वेरियस, अ नंबर ऑफ, ये सारे जब वर्ड आ जाएंगे तो इनके बाद लगेगा नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होगी। इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल, केवल सर्टेन के बाद में नाउन प्लूरल नंबर में, और मैनी, आ और आ सर्टेन के बाद में नाउन सिंगुलर नंबर में होगी। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच एंड एवरी शोल्डर वॉज इक्वल। अभी हमने पढ़ा है कि ईच एंड एवरी जो है अपने साथ क्या लाते हैं, ईच एंड एवरी के बदले केवल ईच का प्रयोग होगा। याद रखें, टू शोल्डर की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, टू पर्सन की बात कही गई है। और जब दो पर्सन की बात कही जाएगी, दो या दो पर्सन, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होगा। एवरी या ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ईच और एवरी का यूज हमेशा मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन। यहाँ पर बात ही केवल टू पर्सन की गई है, तो किसका यूज होगा, ईच का यूज होगा। इस पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट है द 10 कैप्टन had each an achievement of his own। अभी हमने बताया यहाँ कितने कैप्टन है, 10, और किसका यूज हो गया, ईच का। और अभी हमने पढ़ा है जब मोर देन टू पर्सन होगा तो किसका यूज होगा, फोर वाक्य जो है पूरी तरीके से हमारा हैड ईच एन अचीवमेंट। अच्छा, हैड ईच एन अचीवमेंट की बात कही गई है तो उसमें नो एरर होगा। नेक्स्ट है दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। दीज सॉर्ट ऑफ मैन, दीज सॉर्ट ऑफ मैन, हमने अभी पढ़ा है कि दीज वर्ल्ड, दोज वर्ल्ड, सर्टेन वर्ल्ड, द सॉरी other world, a great many, a number of, a good many, various, several words के बाद में नाउन प्लूरल होगी, तो यहाँ क्या होगा, सॉर्ट्स, these sorts of men, राइट। तो इस पोर्शन में एरर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। असर्टेन के बाद में हमने क्या पढ़ा है, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। मच के बदले किसका प्रयोग होगा, मैनी प्रॉब्लम्स का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि मच जो होता है ना, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव होता है। मच जो होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि जब कहीं पर किसी क्वांटिटी की बात की जाएगी, क्वांटिटी यानी कि काउंटेबल, यानी कि गिनने की बात होगी कहीं पर, अगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वांटिटेटिव, तो मच का यूज करेंगे। लेकिन जैसे आपकी बात जब हाँ, और क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है, उसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। क्वांटिटेटिव जो एग्जेक्टिव है उसके बाद हमेशा किसका यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो ये भी याद रखें कि कुछ जो वर्ड हैं, ऑल वर्ड, सम वर्ड, इनफ वर्ड, पार्ट ऑफ, इनफ, पार्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, पार्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, ये कुछ जो वर्ड्स हैं इनको याद रखने की नीड है। इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। ये वर्ड्स घूम फिर के ही आते रहते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन अपॉन प्रैक्टिस। इफ यू डू practice then you will do everything and your study will be easy, right? All, some, enough, part of, a lot of, lots of, a lot of, lots of, a great deal, a great deal, one third of, a great deal, a great deal of, और वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ। आदि के बाद नाउन काउंटेबल था, अनकाउंटेबल दोनों हो सकती है। जब काउंटेबल नाउन होते हैं तो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं। इनफ बॉयज, काउंटेबल नाउन्स होते हैं तो प्लूरल नंबर। इनके बाद ऑल बॉयज, सम बॉयज, इनफ बॉयज, इनफ शुगर, परंतु सम का प्रयोग इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, तो इसका अर्थ कोई आता है, और इससे सीधे इसके साथ नाउन काउंटेबल सिंगुलर होता है। सम बॉय हैज टेकन माय पेन, सम बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर मच क्या है, मच नहीं यूज होगा क्योंकि मच क्वांटिटी काउंट करना, यहाँ काउंट क्या करनी, प्रॉब्लम, यहाँ मैनी का यूज होगा। इस पार्ट में एरर है। ऑल, सम, इनफ, पार्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारे क्या है, एग्जेक्टिव। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट, कम। मिल्क के पहले क्या आएगा, हाउ मच, यही बताने के लिए किया जा रहा, हाउ मच। अब यहाँ क्वांटिटी, कैन यू टेल मी हाउ मच एग्स एंड मिल्क ही हैव ब्रॉट होम।
तो अब यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, इसलिए हाउ मच का यूज होगा, हाउ मैनी का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि मच के बाद क्या होगा, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, मच के बाद कौन सी नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। और जबकि मैनी के बाद क्या होती है, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज होता है, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज होगा। और मच के बाद जो है मोस्टली जनरली वी कैन यूज, हाँ। Move to next question. Whole the chapter of the book is full of printing errors, which are the outcomes of the proofreader's carelessness, no error. Whole the chapter of the book. इसमें किस पार्ट में एरर है? होल द के बदले क्या आएगा, द होल। होल द के बदले क्या आएगा, द होल। किसका आएगा, होल द के बदले आएगा द होल चैप्टर। होल के पहले द का यूज होता है, ये ध्यान रखना। एक एग्जेक्टिव है, ये जो हमारा जूनियर एडिट का क्वेश्चन हुआ था, जूनियर एडिट का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था होल से रिलेटेड, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, होल द चैप्टर, द होल चैप्टर। होल द चैप्टर का यूज होगा तो क्या होगा, द होल चैप्टर। क्या यूज होगा, द होल चैप्टर का यूज होगा। क्या यूज होगा, द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर आउटकम्स ऑफ प्रूफ रीडर केयरलेसनेस। ठीक है, तो द होल चैप्टर का यूज होगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। कौन, द होल क्या है, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। द होल क्या है, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। ठीक है, जिसके पहले द का प्रयोग होता है, ना कि बाद में। क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव के पहले द का यूज होता है, बाद में यूज नहीं होता है। और हमने बताया कि ये जो मच है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जनरली। जैसे ऑल क्या है, ऑल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है तथा क्वांटिटेटिव भी है, हमेशा अपने बाद डाल आता है, अपने बाद दा लेके आता है। कौन सा वर्ड, जो ऑल वर्ड है, ये हमेशा अपने बाद में डाल आता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एक न्यूमरल एडजेक्टिव, जो एक क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऑल क्या है, एक तरीके का न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऑल क्या है, एक तरीके का न्यूमरल एडजेक्टिव, ये अपने साथ बाद में दा लेके आता है। लेकिन द होल वहीं पर क्या है, द होल वहीं पर एक क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। द होल वहीं पर क्या है, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव, और ये अपने पहले दा लेकर आता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाला है, इसको माइंड में रखिएगा, ये वाला पॉइंट, होल और द वाला। नेक्स्ट आता है 10 क्वेश्चन। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक फॉर और एनी मनी। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। वाई यूज दिस, वाई वाई वी यूज दिस, बिकॉज किसी नाउन के लिए जो एग्जेक्टिव ऑफ साइज है, एग्जेक्टिव ऑफ साइज, किसी नाउन के लिए एग्जेक्टिव ऑफ साइज और एग्जेक्टिव ऑफ कलर, एग्जेक्टिव ऑफ साइज और एग्जेक्टिव ऑफ कलर का प्रयोग हो, तो एग्जेक्टिव ऑफ साइज पहले आता है और एग्जेक्टिव ऑफ कलर बाद में आता है। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ साइज और एग्जेक्टिव ऑफ कलर। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, आ टॉल, यहाँ लिखते हैं आ टॉल ब्लैक मैन। अब यहाँ टॉल क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ साइज, ब्लैक क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ कलर। पहले एग्जेक्टिव ऑफ साइज देन कलर, एग्जेक्टिव ऑफ साइज और कलर का यूज होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले हम लोग यूज करेंगे एग्जेक्टिव ऑफ साइज का, फिर यूज करेंगे एग्जेक्टिव ऑफ कलर का। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जेक्टिव ऑफ साइज क्या होते हैं, ये तो मान लो पता ही चल गया होगा इस सेंटेंस से। एग्जेक्टिव ऑफ साइज वही होते हैं, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, लार्ज, ये सब क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ साइज। कलर एज यू ऑल नो। ठीक है, और जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एग्जेक्टिव ऑफ जनरल, गुड, बैड, फाइन, शार्प, ये सब क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन है। एग्जेक्टिव ऑफ एज, ओल्ड एज, यंग एज, मॉडर्न एज, एंशियंट एज, ओल्ड ऑफ शेप, राउंड शेप, शेप्रिकल शेप, ओल्ड ऑफ ओरिजिन, अमेरिकन, इंडियन, ओल्ड ऑफ मटेरियल, स्टील, आयरन, प्लास्टिक। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ वॉकिंग स्टिक। तो ये सब जो है ना, ये
क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव में एक तरीके से आते हैं क्योंकि एक तरीके से क्वालिटी बता रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहले एग्जेक्टिव ऑफ साइज देन एग्जेक्टिव ऑफ कलर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन माय enemy's हैंड। आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ शार्प लॉन्ग नाइफ। शार्प क्या है? शार्प है सी क्वालिटी, लॉन्ग क्या है? साइज, एग्जेक्टिव ऑफ साइज। ठीक है, साइज पहले कलर बाद में, साइज पहले कलर बाद में। यहाँ क्या होगा? अ लॉन्ग शार्प नाइफ। ठीक है ना, अ लॉन्ग शार्प नाइफ, यही ध्यान में रखने वाला है सबसे पहले साइज। नेक्स्ट, आई सा एन एक्सियस पेल गर्ल हु व्हेन asked let me know that she was suffering from कंजम्पशन, सी वॉज सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन। ठीक है, एन एनेक्सियस पेल गर्ल के बदले क्या होगा? अ पेल एनेक्सियस गर्ल्स, पेल बिफोर एनेक्सियस यूज होगा। एग्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन पर्सनालिटी का प्रयोग एग्जेक्टिव ऑफ कलर आदि के बाद आता है। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पर आप समझिएगा, एग्जेक्टिव ऑफ जो साइज होगा, साइज होगा वो पहले आएगा, कलर जो होगा वो बाद में आएगा। वहां पर एक नेक्स्ट आता है सेंटेंस की, जैसे लिखा है एन अनेक्सियस पेल गर्ल। यहाँ पर क्या है? ह्यूमंस के इमोशंस के बारे में बात हो रही है, ह्यूमंस के इमोशंस और ह्यूमंस की पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जेक्टिव ऑफ कलर जो होगा वो पहले आएगा। जब ह्यूमंस के इमोशंस दिए हों सेंटेंस में, तो उसमें कलर पहले यूज करेंगे और एनेक्सियस जो है वर्ड पहले बाद में यूज करेंगे, पेल कलर। so, उसका सेंटेंस बनेगा अ पेल एनेक्सियस गर्ल। कलर पहले यूज होगा, जब ह्यूमन इमोशंस दिया होगा तो पहले क्या यूज करेंगे? पहले यूज करेंगे कलर एंड देन यूज करेंगे इमोशन। और वैसे अगर इमोशंस नहीं दिया होगा तो पहले यूज करेंगे साइज, देन यूज करेंगे कलर, देन यूज करेंगे कलर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, सुनने में फर्स्ट टाइम कंफ्यूजिंग लगेगा, पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। 14 क्वेश्चन है। फर्स्ट के पहले के, फर्स्ट का मत के जगह पर क्या होगा? फोरमोस्ट। फोरमोस्ट क्यों होगा? क्योंकि फोर का कंपैरेटिव क्या होगा? फॉर्मर। ये ध्यान रखिएगा कि फोर का कंपैरेटिव होगा फॉर्मर। फॉर्मर होता है किंतु सुपरलेटिव क्या होता है? फर्स्ट। यानी ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट वर्ड है द फर्स्ट, और सुपरलेटिव से पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा? सुपरलेटिव। फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? सुपरलेटिव। फोर वर्ड हो गया पॉजिटिव, फॉर्मर वर्ड हो गया कंपैरेटिव। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अब ये पॉइंट। सुपरलेटिव फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों ही होता है, फर्स्ट भी होता है, फोरमोस्ट भी होता है। फर्स्ट से ऑर्डर का बोध होता है, द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास। फोरमोस्ट से मोस्ट नोटेबल पर्सन का, ही इज द फोरमोस्ट सिंगर ऑफ अवर टाइम। यानी जो फोर मोस्ट वर्ड है, वो वर्ड ये शो करता है कि बहुत ही एक अपने टाइम के पॉपुलर पर्सन है, बहुत ही अपने टाइम के कौन है? पॉपुलर पर्सन। जब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलर पर्सन दैट इज, देन वी विल यूज फोर मोस्ट। फोर मोस्ट मीन्स होता है मोस्ट नोटेबल, मोस्ट नोटेबल पर्सन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फोर मोस्ट यूज करेंगे क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है, जो कि अपने टाइम में एक बहुत ही फोरमोस्ट पर्सन रहे हैं, यानी कि मोस्ट नोटेबल पर्सन रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड जो होगा वो इसीलिए यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि द फर्स्ट वर्ड क्या है? वो सुपरलेटिव तो है, बट उसका रीजन यही है कि यहाँ पर मोस्ट नोटेबल पर्सन का बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए यहाँ फोरमोस्ट यूज होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल द अटमोस्ट गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। इस सेंटेंस में अटमोस्ट की जगह पे क्या होगा? आउटर मोस्ट। अटमोस्ट की जगह पे क्या होगा? आउटर मोस्ट। आउट का कंपैरेटिव आउटर होता है, अटर
आउटर भी होता है, अटर भी होता है। किसका? आउट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? आउटर भी होगा, और आउटर भी होगा, आउट मोस्ट भी होगा। आउटर भी होगा और क्या होगा? आउट अटर भी होगा। किसका? आउटर भी होगा, अटर भी होगा। किसका कंपैरेटिव? आउटवर्ड का। किसका कंपैरेटिव? आउटवर्ड का। ठीक है। सुपरलेटिव आउटमोस्ट, अटमोस्ट, आउटमोस्ट, अटमोस्ट। ठीक है। आउटर का आउटर मोस्ट दूरी बताते हैं, जबकि अटर पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं। अटर का यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो इसका अर्थ होता है कंप्लीट। अटमोस्ट का अर्थ होता है ग्रेटेस्ट। तो एट द अटमोस्ट गेट फॉर स्टैंडिंग अ गार्ड, तो अटमोस्ट गेट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? कौन सा गेट है? आउटमोस्ट गेट। आउटमोस्ट गेट मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है द आउटर गेट। आउटर गेट का मतलब है बाहरी द्वार। आउटर गेट का मतलब क्या है? बाहरी द्वार। अब आता है नेक्स्ट, द आउटमोस्ट गेट। आउटमोस्ट गेट, और इसका मतलब होता है सबसे बाहर का द्वार। आउटमोस्ट गेट यानी सबसे बाहर का द्वार। आउटर गेट यानी कि बाहरी द्वार, बाहरी द्वार है, लेकिन ये सबसे बाहर का द्वार आउटमोस्ट गेट। ही डिड इट इन अटर कंप्लीट इग्नोरेंस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। इस पोर्शन में देखिए यहाँ क्या लिखा है? फर्दर। क्या लिखा हुआ है? फर्दर लिखा हुआ है। फर्दर के बदले किसका यूज होगा? फारदर। क्योंकि सेंटेंस जो है दिल्ली दूरी बताने का, डिस्टेंस बताने का, और दिल्ली इज फारदर, फारदर पटना देन कोलकाता। फारदर का यूज होगा। किसका यूज होगा? फारदर। क्यों होगा? क्योंकि इसका यूज जनरली इन एडिशन टू बिसाइड्स के अर्थ में किया जाता है, जबकि फारदर का यूज मतलब जो फर्दर होता है उसका यूज किया जाता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स। इन एडिशन टू या बिसाइड्स के अर्थ में किया जाता है, जबकि फारदर का यूज किया जाता है दूरी के अर्थ में। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिस बुक इज अनडाउटली प्रिफरेबल देन देट इज मैनी रिस्पेक्ट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। तो यहाँ देन के बदले टू का यूज होगा। हमने आपको बताया था कि जब प्रिफरेबल वर्ड आएगा तो उसके बाद में टू वर्ड का यूज करेंगे। कौन सा वर्ड आएगा? प्रिफरेबल, प्रिफर एबल, प्रिफरेबल देन यूज टू। और प्रिफर वर्ड बताया था कि उसके बाद में हम लोग जब देन का यूज करते हैं, जब दो इंफिनेटिव आ जाते हैं तो हम लोग टू का, तो हम लोग रादर देन का यूज करते हैं। ऐसा कुछ जिक्र किया गया था कि प्रिफरेबल और प्रिफर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ना कि कंजंक्शन देन का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन टू किसके बाद? प्रिफरेबल और प्रिफर के बाद। सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके बाद सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इनके बाद में किसका यूज किया जाता है? इनके बाद में यूज किया जाता है लक। अब ये जब यूज किया जाता है तो क्या होता है? तो टू का यूज किया जाता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट बी श्योर। लकीएस्ट वर्ड कितने की बात की गई है? टू पर, दो प्लेयर्स की बात की, तो लकीएस्ट के बदले क्या होगा? लकीयर। क्यों होगा? क्योंकि केवल दो ही पर्सन की तो बात की गई है। जब दो पर्सन में कंपेयर होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। जब दो व्यक्ति और वस्तु की कंपेयर किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। इस पोर्शन में लास्ट के बदले लेटेस्ट का यूज होगा। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लेटेस्ट न्यूज। फॉर द लेटेस्ट न्यूज क्यों यूज करेंगे? वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि लेट का कंपैरेटिव क्या होता है? लेटर। लेट का
कंपैरेटिव क्या होता है? लेट का कंपैरेटिव होता है लेटर, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लेटेस्ट या लास्ट, लेटेस्ट या लास्ट। लेटर तथा लेटेस्ट किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। यहाँ देन का यूज नहीं होगा, यहाँ टू का यूज होगा। हमने बताया सीनियर वर्ड, जूनियर वर्ड, प्रायर वर्ड, एंटीरियर वर्ड, पोस्टीरियर वर्ड, इंफीरियर वर्ड, सुपीरियर वर्ड। टू वर्ड का 21 का, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अब यहाँ पर वर्ड क्या आया है? अब वर्ड आया यूनिक। हमने पढ़ा था यूनिक वर्ड, एक्सीलेंट वर्ड, मेजर वर्ड, माइनर वर्ड, मैक्सिमम वर्ड, मिनिमम वर्ड, परफेक्ट वर्ड, कंप्लीट वर्ड, होल वर्ड, फुल वर्ड, यूनिवर्सल वर्ड, इम्पॉसिबल वर्ड। अपने आप में एक ऐसे शब्द हैं और कुछ जियोग्राफिकल शेप के वर्ड भी थे जो का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता, मतलब उनके पहले ये मोर वर्ड नहीं लग सकता, ठीक है। मोस्ट वर्ड या मोर वर्ड नहीं लगाया जा सकता। तो इस पार्ट में कौन कौन से वर्ड? यूनिक वर्ड, एक्सीलेंट वर्ड, मिनिमम वर्ड, मैक्सिमम वर्ड, और कौन सा था? कंप्लीट वर्ड, होल वर्ड, मेजर वर्ड, मेजर भी वर्ड है एक, परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट वर्ड, यूनिवर्सल वर्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता कैन sing much than 50 sings at a stretch and she has developed this ability by laboring hard. much than much than 50 sings at a, much के बदले किसका यूज होगा? मोर का। क्यों होगा यूज? क्योंकि मच एक पॉजिटिव डिग्री का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मच क्या होता है? मच, मोर, मोस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। और यहाँ है रीता कैन सिंग मच देन 50 सिंग्स, 50 सिंग्स, ठीक है। तो किसका यूज होगा? मच के बदले मोर का यूज होगा, क्योंकि कंपैरेटिव मोर होता है। मैनी पॉजिटिव न्यूमरल एग्जेक्टिव है। मैनी क्या है? मैनी मैनी क्या है? मैनी पॉजिटिव डिग्री का न्यूमरल एग्जेक्टिव है। मैनी क्या है? मैनी न्यूमरल, न्यूमरल एग्जेक्टिव है मैनी। और वहीं पर हमारा मच जो है वो क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है और मैनी न्यूमरल एग्जेक्टिव है। ध्यान रखिए कि मैनी एक न्यूमरल एग्जेक्टिव है और मच एक क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। मोर देन 50 सॉन्ग्स की जगह पर क्या होगा? मैनी 50 सिंग्स, ठीक है। तो इस पोर्शन में एरर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी वाज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this village। इसमें एनी मैन की जगह पर होगा एनी अदर मैन, एनी अदर मैन का यूज होगा। इस पोर्शन में ये एरर है। या होता ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। क्या होता है? इज बेटर देन एनी अदर बॉय। शी वाज क्यूरियस टू नो व्हाट इट वाज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर ऑफ द मैन। ठीक, एनी मैन नहीं, एनी अदर ऑफ द मैन, राइट। दिस पोर्शन में मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज अ रिमार्केबली लवलिंगली अपीयरेंस व्हिच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। इसमें लविंगली के बदले लविंग का यूज होगा। लविंगली के बदले किसका यूज होगा? लविंग का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि लविंगली एक एडवर्ब है और लविंग क्या है? जो अपीरियंस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। अपीरियंस के पहले यूज हुआ है लविंगली और लविंगली एक एडवर्ब है और एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर सकता, एग्जेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए लविंग अपीरियंस क्या होगा? क्वालिफाई वर्ड है अपीरियंस का, ठीक है। इसलिए यहाँ लविंग यूज होगा। और एक पॉइंट है जो ध्यान दीजिएगा, ओनली वर्ड, एटलीस्ट, इवन, ऑलमोस्ट। कौन से?
एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट, इवन, हाँ, ओनली यानी एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ओनली और इवन वर्ड कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। तो यही बताने का मतलब था इस पॉइंट का कि ये चार वर्ड ऐसे हैं जो कि एडवर्ब की तरह जब यूज होंगे, ऐसे एडवर्ब है जो केवल केवल नाउन प्रोनाउन की को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस उसके अलावा कोई वर्ड नहीं। कोई एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। ओनली वर्ड, इवन वर्ड, एटलीस्ट वर्ड और ऑलमोस्ट वर्ड, ये चार वर्ड ऐसे हैं जो एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ बुक्स on English grammar are available in the market, but this one is the best. A lot of books on English grammar. A lot of का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसके बदले अलॉट्स। अच्छा, यहाँ अलॉट्स था क्या? मैंने तो अलॉट ही लिख दिया है, तो यानी मैंने सेंटेंस, हाँ सॉरी, यहाँ मैं एस लिखना भूल गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अदरवाइज नो एरर हो जाएगा। यहाँ पर अलॉट्स ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का यूज होगा। और लॉट्स ऑफ जो कि एक इडिमेटिक है, अलॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इडिमेटिक है। ध्यान रखें, अ डजन ऑफ, अ हंड्रेड ऑफ, अ थाउजेंड ऑफ आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अ डजन ऑफ बुक्स गलत है, अ डजन मतलब ये जो अनकाउंटेबल नाउन उनके पहले ए और एन का यूज होना गलत। अ लैक ऑफ, अ पेयर ऑफ आदि का प्रयोग गलत है, ठीक है। तो अलॉट्स ऑफ नहीं होगा, लॉट्स ऑफ होता है, अलॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ होता है, केवल उसके पहले आ नहीं लगता, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे एग्जेक्टिव से रिलेटेड एरर जो कि हमने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट 25 और कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए, दैट्स इट। इसके बाद एग्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा रह जाता है एडवर्ब और कंजंक्शन, और इसके बाद जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे इंपॉर्टेंट जरूरी पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।